वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। चैप्टर वही हमारा सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और आज हम उसमें देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। पता है जैसा कि आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके। विच आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो क्या है? सेल हमारी क्या है? बेसिक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देर आर मेनली टू टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनमें क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है, और क्या है उसके पास? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। However, they differ in structure and function because plant and animals have different lifestyle and needs. जो plant cells हैं और हमारी जो animal cells हैं वो कैसी हैं? डिफरेंट हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी नीड्स अलग हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, और जो एनिमल्स हैं उनकी नीड्स अलग हैं और लाइफस्टाइल्स अलग हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम प्लांट सेल के बारे में। The plant cell. What is plant cell? A plant cell is a basic structure and functional unit of plants. Okay, same as the cell. ठीक है, तो जो प्लांट सेल है वो क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी? प्लांट्स की। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेलीज नीड फॉर लाइफ एंड हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स सच एज द सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ओके, उसके पास सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो किसके लिए ज़रूरी है? लाइफ को कंटिन्यू करने की के लिए ज़रूरी हैं। जो कि क्या क्या हैं? जैसे हमारा एक सेल वॉल है, प्लास्टिड्स हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है। डेफिनेशन देखते हैं कि अ प्लांट सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल। जो प्लांट सेल कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है, सराउंडेड बाई ए वॉल, सराउंडेड बाई अ सेल वॉल। ठीक है, एंड अ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल से भी सराउंडेड है और सेल मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड है। कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस भी है उसके पास। साइटोप्लाज्म है, वेरियस ऑर्गेनेलीज हैं। इट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जो क्या करती है? फूड को प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, जो हमारी प्लांट सेल है वो क्या है? एक एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जो किससे सराउंडेड है? ये हमारी सेल वॉल से सराउंडेड है और सेल मेम्ब्रेन से। इसमें क्या क्या है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं प्लांट सेल के। यूकैरियोटिक सेल यूजुअली रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप। जो हमारी प्लांट सेल हैं वो कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर होती हैं या फिर बॉक्स शेप की होती हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है उन पर। ओके, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी होता है उनमें, और उस क्या करते हैं? स्टोर फूड करती हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। प्रिपेयर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और क्या करती हैं? ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देखते हैं हम प्लांट सेल का। ये क्या है? हमारी एक प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल वॉल ये होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी ये अंदर वाली। ठीक है, लार्ज वैक्यूल ये रहा हमारा, न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, थ्री टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ कहीं क्लोरोप्लास्ट हैं ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा ये गोल्जी एपेटस ये है, राइबोसोम ये है, और हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे ये भरा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम सेल वॉल के बारे में। पहले फंक्शन ऑफ प्लांट सेल ऑर्गेनेली। जो सेल वॉल है वो क्या करती है? इसको प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ। शेप प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट बस्टिंग ड्यू टू एक्सेसिव वाटर, और बस्टिंग से भी प्रिवेंट करती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या वर्क होता है सेल मेम्ब्रेन का? कंट्रोल करती है मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का उसको कंट्रोल करती है। वो जो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस है, सिर्फ उन्हीं को अपने अंदर से पास थ्रू करने देती है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये जो इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है उसको साइटो, जेली लाइक फ्लूइड, ये येलो कलर का जो फ्लूइड सा भरा हुआ है इसमें, ये सारा
ठीक है। ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म, कैसा है, जेली लाइक फ्लूइड, साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए। जो ये न्यूक्लियस है क्या करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को प्लांट सेल में, और क्या करता है, इसमें क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल को, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। साइटोप्लास्ट सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल होता है जिसमें, जहाँ पे क्या बनता है हमारा, एक फोटोसिंथेसिस की साइट है जहाँ पे फूड के लिए खाना बनता है, प्लांट के लिए खाना बनता है, और वो मेक फूड बनाते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स ये बड़ा वाला वैक्यूल्स वाटर स्टोर करते हैं, मिनरल स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और वेस्ट को भी स्टोर करते हैं, और मेंटेन करते हैं ट्रेजिटरी को, टर्जिडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, पता ही होगा आपको, ठीक है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करते हैं, दो तरीके के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये वाले, ठीक है। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाते हैं लिपिड सिंथेसिस, और करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स का, ठीक। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल, जो प्रोटीन बनाते देते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन और लिपिड्स, उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं आगे, और फिर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, ये भी जो हमारे राइबोसोम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम, ठीक। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स तीन टाइप की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प, ठीक। और जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो क्या करती हैं, कलर्स देती हैं, कलर्स प्लांट्स को, जैसे फ्लावर्स का कलर हो गया, वेजिटेबल्स का कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट क्या करती हैं, स्टोर करती हैं ये फूड को, जैसे रूट्स में, स्टेम्स में, वो सब में, ठीक। फोटो ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं हम एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होता है, व्हाट इज एन एनिमल सेल। एन एनिमल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल। जो एनिमल सेल है वो क्या है, हमारा बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हमारी एनिमल्स की, ठीक है। इट ऑल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, बट इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल और प्लास्टिड्स। जो हमारी एनिमल सेल है वो भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसके पास ना तो सेल वॉल है, ना ही इसके पास प्लास्टिड्स हैं, ठीक। डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट इसकी। एन एनिमल सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल्स इनक्लोज ओनली बाई अ सेल मेम्ब्रेन, जो किससे इनक्लोज होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से, एंड कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ओके। जो हमारी एनिमल सेल है वो किससे बाउंड होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से, और उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनेलीज। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एनिमल सेल के, यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, यूजुअली कैसी होती है, राउंड और इरेगुलर होती हैं, शेप में कोई शेप नहीं होती। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, प्लास्टिड्स इनमें एब्सेंट होते हैं, और जो वैक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टोर करती हैं फूड को एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कैन नॉट परफॉर्म, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती क्योंकि ये प्लांट सेल नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं एनिमल सेल का, ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, इन पे होंगे स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, और ये साइटोप्लाज्म, ये, ठीक है। चलो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है और रेगुलेट्स करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये साइट है जहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है, वही तो कंट्रोल करता है
ठीक है, और सेल फंक्शन और कंटेन करता है जिसमें क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स या डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, और इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, वही 2 टाइप्स होते हैं, RER और SER। RER करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज और SER करते हैं लिपिड सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का, ठीक। गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं एंड सिक्रीशन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम भी हमारा करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम क्या करते हैं, एक डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल है नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। एक डाइजेस्टिव मटेरियल है, यहाँ पे जो भी फूड वगैरह है वो डाइजेस्ट होता है। सेंट्रियोल्स करते हैं, हेल्प करते हैं सेंट्रियल सेल डिवीजन में, जो एक सेल में प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल सेल्स में। वैक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कई सारे होते हैं, जो स्टोर करते हैं वाटर को और फूड को और वेस्ट को, ठीक है। देख लो कुछ सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बोथ आर यूकैरियोटिक, ठीक है, दोनों कैसी हैं, यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। सेल मेम्ब्रेन कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ, दोनों सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, ठीक है, कंट्रोल करती है जैसे मूवमेंट को ऑफ सब्सटेंस के मूवमेंट। साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में होता है। गोल्गी एपरेटस, ये भी दोनों में होते हैं। राइबोसोम, ठीक है, ये भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बोथ सेल, ये भी दोनों में ही पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं हम, क्या क्या होता है। शेप जो है प्लांट सेल की वो रेक्टेंगल और फिक्स टाइप की होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है उनकी राउंडेड और रेगुलर टाइप की होती है, ठीक है। जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी प्रेजेंट और एनिमल्स में भी प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, ये एब्सेंट। तो प्लास्टिड्स जो होती हैं ये प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं। वैक्यूल्स, प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम कुछ होते हैं फ्यू और या फिर एब्सेंट, लेकिन इसमें न्यूमरस होते हैं, कई तरीके कई पाए जाते हैं मतलब। फूड स्टोरेज स्टार्च फॉर्म में होता है और यहाँ पे होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, डू नॉट टेक प्लेस, और इसमें एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट सेल, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल के, ठीक है। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, ठीक है। रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, और क्या करते हैं प्लांट सेल, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। स्टोर को फूड करते हैं वाटर और मिनरल्स को, ठीक। प्रोवाइड क्या करते हैं, सपोर्ट्स और रिजिडिटी टू प्लांट्स। फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, कुछ टिश्यू को फॉर्म करते हैं और वो आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं प्लांट्स के लिए। अब एनिमल सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, टिश्यू फॉर्म करते हैं और ऑर्गन फॉर्म करते हैं एनिमल्स के लिए। हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ में और रिपेयर में सपोर्ट करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड अदर लाइफ प्रोसेस, और मोस्ट ऑफ सारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन एक बार आप देख लेंगे ये वाला प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से। एनसीईआरटी पॉइंट देख ले, रिमेंबर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक होती हैं दोनों, ठीक है। बैटरी हो गई है हमारी लो, ये भी आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और ये वाला अभी हम देखते हैं इसको। तो जो हमारा प्लांट सेल है, वॉल ग्रीन बिग वैक्यूल, WGV, ठीक है, मतलब वॉल होती है उसमें और जो ग्रीन होते हैं, ठीक, और कलर कैसा होता है उसका, ग्रीन। एनिमल सेल को देखो कैसे करेंगे, नो वॉल नो ग्रीन सेंट्रियोल्स, मतलब NNC, नो सेल वॉल नो क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, ओके। ये भी ट्रिक याद कर लेना आप। कुछ क्वेश्चन है आज। प्लांट सेल क्या होती है, व्हाट इज प्लांट सेल, व्हाट इज एनिमल सेल, नेम 2 स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, 2 स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं।
विच ऑर्गेनेल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन सी ऑर्गेनेल परफॉर्म करती है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे बोलते हैं? ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए था। 2 मार्क्स के लिए आ जाए 2 से। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के फंक्शन बताइए। वाई आर क्लोरोप्लास्ट एबसेंट इन एनिमल सेल, में क्लोरोप्लास्ट क्यों एबसेंट होता है? ठीक है। वाई इज वैक्यूल्स लार्जर इन प्लांट सेल देन एनिमल, जो प्लांट्स में है वैक्यूल बड़ा क्यों होता है? लॉन्ग आंसर। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ देयर मेजर ऑर्गेनेलीज। ठीक है। कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन अ टेबुलर फॉर्म विद एट लीस्ट 10 डिफरेंस। चलो, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट ज़रूर कर देना। सो थैंक यू। ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। अगर इनमें से आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे दोबारा कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक और अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देंगे। सो थैंक यू।